तो तुम वही हो ना जिसके बारे में शॉर्ट में बोल रहा था। पढ़ने का वीडियो आधा देखते हो, पेशेंस नहीं है, वही हो ना? नहीं हो? देखते हैं इस वीडियो को पूरा देखते हो कि नहीं। भाई मैं चाह रहा हूँ कि बस तुम वीडियो पूरा देखो, सीखो कुछ। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या सवाल है, दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? बताइए कैसे इसको हल करेंगे। बहुत सिंपल है, बताता हूँ। स्वागत है आपका लॉजिक में। तो ये आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। ठीक है, मान लेते हैं दो डेटा हम एक सवाल लेते हैं। तो एचसीएफ हमारे पास है 16, एचसीएफ कितना है 16। तो नंबर क्या बनेंगे 16x और 16y, 16x और 16y। अब सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है सर? मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास मान लो 12 और 16 दो नंबर है, तो इनका जो एचसीएफ है वो क्या है 4 होगा, 4 से भाग जाता है ना। तो भाई 12 में भी तो 4 है, 4 या 12, और 16 में भी 4 है, 4 चौक 16 है कि नहीं, दोनों में। तो वैसी संख्या जो होगा दोनों में एचसीएफ तो रहेगा। तो हमारे पास जो संख्या है 16x और 16y है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो 288 आता है। तो इसको जोड़ो, 16x और 16y, योग आएगा 288। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 16, तो x प्लस वाई बराबर 288। अब x और y का मान हम निकालेंगे तो 288 तरफ जाएगा 16, 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 12 बचा 28 में, तो 128 हो गया, और 16 अट्ठे 128। तो x प्लस वाई का मान आ रहा है 18। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो x और y जो दो संख्याएं हैं उनका योग 18 होना चाहिए। हमारे पास क्या क्या है 18 बनाने के लिए, देखिए 1 और 17, 2 16, 3 15, 4 14, 5 13, 6 12, 7 11, 8 10, 9 9 और 10 और 8, तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, है ना। 11 और 7, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। अब जोड़ी तो बस जगह बदल रहा है ना। अब हम इसमें पूरा तो ले नहीं सकते हैं, कितना जोड़ी हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास तो आंसर है 2 5 4 3। ऐसा क्यों है भाई? सिंपल सी बात है, हमारे पास जो जोड़ी बनेगा वो को प्राइम का बनेगा। किसका? को प्राइम या सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है? जिसका एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है? अगर मैं 2 और 16 ले रहा हूं, ठीक है, तो यहां अगर मैं रख के देखता हूं 2 और 16, ठीक है, तो भाई यहां से एक और कॉमन निकल जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 बाहर आएगा, है ना, और 1 और 8 बचेगा। तो जो एचसीएफ है 16 वो तो 32 हो गया। तो ये हमारे जो कंडीशन है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, है ना। इसलिए हम ऐसी जोड़ी नहीं ले सकते जिसका और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, कॉमन फैक्टर हो। इसलिए हम को प्राइम जोड़ी देखेंगे। तो 2 16 नहीं हो सकता, 4 और 4 नहीं हो सकता, 4 और 14 3 15 नहीं हो सकता, 13 5 हो सकता है, 6 12 नहीं हो सकता, 8 10 नहीं हो सकता, 9 और 9 नहीं हो सकता। तो देखिए हमारे पास कितना है 1 17 5 13 और 7 और 11, तीन ही जोड़ी है जो को प्राइम वाले हैं। इनका कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसके कारण एचसीएफ 16 बरकरार रहेगा। इसके अलावा कोई और जोड़ी लूंगा तो भाई एचसीएफ 16 से बदलकर कुछ और हो जाए, है ना। तो आंसर क्या निकल के आता है? 3 जोड़ी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। इन डिटेल पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया हूँ। अगर आपको ये पता होता, है ना, तो अब इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। आप जब सवाल हल करोगे तो डायरेक्ट बनाओगे। वो पता है कि केवल को प्राइम लेना है ना, तो भाई लोगे ही 1 17 5 13 और 7 11। आंसर ऑप्शन डी है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप बताओ पेशेंस आपका अभी भी बरकरार है? वीडियो को लास्ट तक देखो, नया वीडियो में मिलता हूँ।